नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। इससे पहले हमने कल जो पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल उसी के साथ ही मिलता जुलता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये था डिफरेंस के दो कॉइल्स थी हमारे पास, और एक कॉइल में से हम करंट पास करवाते थे और दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था और करंट भी इंड्यूस हो जाता था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये है कि अब एक ही कॉइल है जिसमें से हम करंट को पास करवाएंगे, और उस करंट के पास करने की वजह से उस करंट में हम चेंजिंग्स लाएंगे, और उन चेंजिंग्स की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उसके अंदर खुद ही अपने अंदर ही एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो जो टॉपिक जिन्होंने कल स्टडी किया था म्यूचुअल इंडक्शन का, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, बिल्कुल वैसा ही, इसके मैथमेटिकल फॉर्म भी सारी वैसी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अब इसको। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लें इसकी। ये हमारे पास एक कॉइल है जो वाइंड हुई है इस तरह सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रियोस्टेट है। ठीक है, ये हमारे पास स्विच है और ये बैटरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, रियोस्टेट का कल भी मैंने आपको बताया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को चेंज करवाने से क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसमें से जो करंट पास कर रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मीन्स के इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रही हैं वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस स्विच को करते हैं क्लोज, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब कि करंट जो है इस कॉइल में क्या करेगा, अब देखें ये वाइंड हुई है यूं पर, तो करंट इसमें अब यहाँ से जाएगा और यूं 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 मूव करेगा। ठीक है, इधर से जाएगा, इधर से यूं मूव करता 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 इधर आएगा। ठीक है, तो मतलब करंट अब जो इस कॉइल में से पास करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूं यूं पास करेगा। और ये जो इसकी डायरेक्शन है, ये जो थंब है, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल की साइड से निकल रही होंगी, इधर से निकलेंगी, और इस साइड पे दूसरी साइड जो होगी इसकी वो क्या होगी, साउथ पोल, और इसमें क्या हो रही होंगी, इंटर हो रही होंगी। तो अब देखें, जब अगर मैं कांस्टेंट इसको यहाँ पर ही, रियोस्टेट का कनेक्शन यहाँ पर ही रखता हूँ, तब इसका रेजिस्टेंस यहाँ तक है। देखें करंट को यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और फिर ये यहाँ पर ऊपर फ्लो करेगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता हूँ तो जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टेडी करंट फ्लो करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेंगे वो भी क्या होंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी, उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा तो इसमें जो फ्लक्स, इस कॉइल में से जो फ्लक्स पास कर रही है उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, करंट क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इस रियोस्टेट से मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को करीब या दूर करूंगा जब, तो क्या होगा कि जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। जब रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो जब मैं रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा तो करंट की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। जब करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मतलब जो इस कॉइल में से फ्लक्स पास कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जब वो इस फ्लक्स इस कॉइल में से चेंज होंगी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होती हैं तो उसकी वजह से फिर क्या क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। एक तो ईएमएफ ये जो बैटरी की है, ठीक है, और एक और ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगी जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कल भी हमने स्टडी किया था कि इसमें से जो फ्लक्स पास कर रही होंगी वो किस चीज पर डिपेंड कर रही होंगी, कि नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन। ठीक है, और फ्लक्स जो इसमें से चेंज हो रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होंगी, कि कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है,
और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चेंज होता है? करंट के चेंज होने की वजह से, ठीक है। जब करंट चेंज करेगा, करंट चेंज होगा, कम ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगा। जो इसमें से फ्लक्स होंगी वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही होंगी, किसके प्रोपोर्शनल होंगी? करंट के, ठीक है। तो जो इस हम करंट पास करवा रहे हैं इसमें से उसके प्रोपोर्शनल, तो n नंबर ऑफ लूप 5 फ्लक्स, ये किसके प्रोपोर्शनल होंगी? I के करंट के, क्योंकि जो इसमें से फ्लक्स पास करेंगे वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? नंबर ऑफ लूप्स पे। और दूसरा ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, कि जितना हम करंट को चेंज करवाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उतनी फ्लक्स इसमें से पास करेंगे, ठीक है। तो ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट की। ये कल हमने उसमें भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने NS और phi-s लिखा था और यहाँ पे साथ IP लिखा था जो म्यूचुअल इंडक्शन थी। तो S किसको शो कर रहा था? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। phi-s किसको शो कर रहा था? फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और IP किसको शो कर रहा था? करंट इन प्राइमरी कॉइल को। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल है, इस वजह से सिर्फ मैं N, phi और I लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे जब, तो क्या लिखेंगे? N phi इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें हम L लेते हैं, इक्वल्स टू I। यहाँ से L की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी? L इक्वल्स टू N phi ओवर I, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस L को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? तो आपने बताना है कि L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और किसके इक्वल होता है? N phi बाय I के। और कल जो हमने पढ़ा था दूसरा M जो था वो क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। वो हमने जो पढ़ी थी इक्वेशन, NS phi s इक्वल्स टू MIP, number of turns in secondary coil, flux in secondary coil, IP करंट इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ से M की जो वैल्यू आई थी वो M की वैल्यू आई थी M इक्वल्स टू NS phi s ओवर IP, ठीक है। तो ये है वही चीज, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस था जब दो कॉइल्स थी हमारे पास। और ये देखिए इसमें भी NFI है, NFI है, करंट है, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल के लिए था जब दो थी, और ये हमारे पास सिंगल, अब एक ही कॉइल है और इसी के अंदर ही जो ये EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? L किस पे डिपेंड कर रहा है? ये देखिए म्यूचुअल जो इंडक्टेंस था, ये कल मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड करता है, N पे, फ्लक्स, ठीक है। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स जो इस कॉइल के होंगे। और जो फ्लक्स है, और फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्लक्स जो है ये फाई जो है, ये किस पे डिपेंड करता है? फाई हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो ये एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और उसके बाद हमने जो फैराडे लॉ से जो हमने एक इक्वेशन प्रूव की हुई थी, कि हमने बताया था कि जो EMF इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, वो किसके इक्वल होता है? EMF इंड्यूस माइनस N डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है। तो अब अगर मैं इस डेल को, इस इक्वेशन में इस डेल को मैं बाहर ले आऊं, तो EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ माइनस डेल N फाई बाय डेल टी। तो अब ये N फाई जो है, देखिए N फाई, यहाँ से N फाई की वैल्यू आप निकालें, क्या आएगी? ये बल्कि हमने निकाली, N फाई किसके इक्वल था? L आई की। तो इस N फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? L आई, ठीक है। इस N फाई की जगह मैं पुट करूंगा N आई, तो ये बन जाएगा माइनस डेल L आई ओवर डेल टी, ठीक है।
ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब चूंकि एल एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डेल क्या शो कर रहा है, चेंज को, ठीक है। तो ये चेंज किस में आएगी, करंट में हम चेंज ला रहे हैं ना, किस वजह से, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से। तो हम ये जो चेंज है ये किसके साथ लिखेंगे, करंट के साथ। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, इसको मैं इधर लिखने लगा हूँ, E इक्वल्स टू एल डेल आई ओवर डेल टी, साथ में माइनस का साइन भी। ठीक है, साथ में माइनस का साइन। तो ये इक्वेशन हमने, ये बन गई कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस एल डेल आई ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई बाय डेल टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब क्या चीज शो कर रही है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कॉइल में वो क्या होगी, किस पे डिपेंड कर रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। डेल आई बाई डेल टी क्या शो कर रहा है कि चेंज कर रहे हैं हम करंट को विद टाइम, तो कितने करंट को हम कितना चेंज कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमेशा उस चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज से मुराद कि अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर है मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसमें से ज़्यादा हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर हो रहा है, तो ये उसके अगेंस्ट, ये जो बैटरी की ईएमएफ है इसके अगेंस्ट होगी ताकि उस करंट को क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, लेकिन अगर ये अगर आप करंट को कम कर रहे हैं, करंट को कम कर रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है कम करने से भी मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा, तो अगेन चेंज इन फ्लक्स आएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो ये भी अगेन चेंज ला रहा है उसमें। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, बैटरी की डायरेक्शन में, और उसको ये क्या करेगी, हेल्प करेगी उसको मजीद स्ट्रॉन्गर बनाने में। तो ये जो ईएमएफ के साथ नेगेटिव साइन आता है ये हमेशा किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये हर उस चेंज को अपोज करेगी, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इसको ये हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। देखें, जब हम रेजिस्टेंस कम करेंगे, करंट बढ़ाएंगे, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ये अगेंस्ट द ईएमएफ ऑफ बैटरी इंड्यूस होगी, कि ये उस करंट को क्या कर सके, कम कर सके। जब हम इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे और करंट को बढ़ा देंगे, अब करंट बढ़ रहा है, तो ये अब करंट को, सॉरी, जब रेजिस्टेंस हम इसका ज़्यादा करेंगे और करंट को कम करेंगे, तो अब करंट कम हो रहा है, अब करंट कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगेन कम हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स कम हो रही है, चेंज आ रहा है ना फ्लक्स में। तो अब ये इस चेंज को अगेन अपोज करेगा, ये अगेन ये कोशिश करेगा कि करंट मजीद बढ़ा ही रहे, और उसके लिए ये बैटरी की ईएमएफ की डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको हेल्प आउट करेगा मजीद बढ़ाने में। ठीक है, तो ये टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। एक दफ़ा दोबारा देख लें कि सेल्फ इंडक्शन से मुराद के हम एक ही कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं, बैटरी की ईएमएफ के अलावा भी ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने वही काम किया जो म्यूचुअल इंडक्शन में किया था, बैटरी के साथ रियोस्टेट को कनेक्ट किया और उसको फिर जो हमारे पास कॉइल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया। जब स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। रियोस्टेट से हम करंट रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से करंट भी कम या ज़्यादा होगा, और उस करंट के कम या ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो इसमें से कॉइल में से फ्लक्स पास कर रही हैं वो भी कम या ज़्यादा होंगी, मतलब चेंज होंगी। जब वो चेंज होंगी तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये जो फ्लक्स है इसमें ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एन नंबर ऑफ लूप्स पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये फ्लक्स जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। मतलब ये करंट के चेंज, मेन हम क्या करें, करंट को चेंज करें, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें से फ्लक्स चेंज हो रही है। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे एल, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल की वैल्यू क्या आएगी, एन फाई और आई। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने इसके लिए हुए हैं। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद फैराडेज लॉ से हमें पता है कि फैराडे लॉ से हमने ये इक्वेशन प्रूव की थी कि ईएमएफ इंड्यूस जो होती है किसी भी कॉइल में वो किसके इक्वल होती है, माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी,
कि मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ लूप्स होंगे और जितना आप उसमें फ्लक्स को चेंज करेंगे किसी भी कॉइल में, ये देखें डेल फाई बाई डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि जितना आप इस कॉइल में फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ से हम डेल की वैल्यू, डेल इधर ले आए, एन फाई ये किसके इक्वल है, एल आई के, तो एन फाई की जगह क्या लिख दिया है, एल आई और नीचे डेल टी। और अब एल कांस्टेंट है तो हम चेंज किसको करंट कर रहे हैं, करंट को, तो ये डेल किसके साथ आएगा, करंट के साथ, तो डेल आई बाई डेल टी। ठीक है, तो ये ईएमएफ इंड्यूस आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप सबको। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।